थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे एरिक सॉल्विक नाम का एक साइंटिस्ट जो होता है वो यहाँ पे वोल्स्टैग के पास आके उसको बताने की कोशिश करता है अपने साइंटिफिक थ्योरीज के जरिए कि किस तरीके से एसगार्ड को कभी मिडगार्ड यानी कि अर्थ के ऊपर होना ही नहीं चाहिए था। और अब जैसा कि वो मिडगार्ड के ऊपर आ चुका है तो एसगार्ड की जो खाली जगह मौजूद है उसको हासिल करने के लिए, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए कोई ना कोई तो आ रहा है और इन सारे के सारे एसगार्डियन की जो परेशानी है वो भी मिडगार्ड के ऊपर आने वाली है। अब आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेल्विक यहाँ पे जो है वोल्स्टैग को अपने साथ बिठा के उसकी गाड़ी में जा रहा होता है और वो कहता है कि भाई प्लीज़ तुम मेरे सारे के सारे सस्पेंशन को बर्बाद कर दोगे। तो वोल्स्टैग बोलता है ज़बरदस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो दोनों कहीं और नहीं बल्कि एसगार्ड की तरफ जा रहे हैं ताकि ये बातें सारी की सारी जाके वहाँ पे थॉर को बता सकें। और हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे बाल्डर के साथ इस पूरे के पूरे थ्रोन रूम के अंदर मौजूद है और सारे के सारे मुरम्मत वगैरह के कामों में लगा हुआ है। लेकिन वहीं से वोल्स्टैग आता और कहता है कि थॉर, बाल्डर एक छोटा आदमी जिसके पास बड़ी सोच है, जिसका नाम एरिक है और वो जो है एक स्पेस डॉक्टर है, वो तुमसे मिलने के लिए आया है। तो थॉर बोलता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो ना वोल्स्टैग कि हम लोग इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पे बिजी चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी मूवमेंट नहीं है किसी और से मिलने के लिए वोल्स्टैग। और जैसा कि तुम देख रहे हो कि हमारे फादर का ट्रॉफी हॉल है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, तो उसको मुझे फ़ौरन ठीक करने की ज़रूरत है। तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि नॉनसेंस, तुम यहाँ पे जो कोई भी काम कर रहे हो, इस आदमी के पास जो सारी की सारी सोच और रिसर्च है वो भी उतनी ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है जितना तुम्हारा ये काम है। तुम्हें इस आदमी को 1 मिनट के लिए सुनना तो होगा ही। तो वहीं से थॉर बोलता है ज़रा 1 मिनट बाल्डर, मुझे देखने दो कि यहाँ पे वो किस बारे में बात कर रहा है। थॉर, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम एक बहुत ही बड़ी बैटल लड़कर आए हो और इस वक्त तुम्हारे सब कुछ समझने का मूड नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ पे इस आदमी के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हें समझना बहुत ही ज़रूरी होगी। आई स्वेयर टू यू, तुम्हें इसको एक बार तो सुनना ही होगा। तुम बताओ उसको अपने बारे में, चलो फ़ौरन से शुरू करो। तो वहीं से सेल्विक बोलता है कि वोल्स्टैग, मुझे नहीं लगता कि शायद ये सही वक्त है क्योंकि थॉर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रहा है और मुझे उसको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। तो थॉर बोलता है कि अपने आप को लो और फ़ौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि हमारा फ़ोन खोले और अपना थोड़ा से तुम्हारे सर को पिचका दें, क्योंकि ये टॉम ऑफ ओडिन है, यहाँ पे कोई भी आम आदमी इस तरह आसानी से नहीं आ सकता है। तो वहीं से एरिक डर जाता है, कहता है कि हे गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहता था। तो वोल्स्टैग बोलता है कि माइटी थॉर, नोबेल बाल्डर, आखिरकार आप इस बात को मान क्यों नहीं रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इसके पास जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको जानना ही होगा, इसके नए आइडियाज़ जो है वो बहुत कुछ हमें बता सकते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी पूरी की पूरी रिसर्च को बताना शुरू करता है और कहता है मुझे नहीं पता कि आपको मैं किस तरह से सारी की सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन एसगार्डियन वर्ल्ड ट्री जो कि एक तरह का मैप जिसको आप मानते हैं, जिसके ज़रिए सारे के सारे 9 वर्ल्ड्स आपने जोड़े हुए हैं और आप उनको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। मैं कहूँगा कि यग्drasil जो है इस पूरे के पूरे आइसबर्ग का एक सिर्फ छोटा सा टिप है जो कि आप जानते हैं और इन सारी की सारी दुनियाओं के बारे में आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप जो वर्ल्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं जो कि इसी यग्drasil के साथ आगे जाके जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ कि वो एक फुल्ली फॉर्म जो यूनिवर्सेस हैं। मेरा कहने का मतलब है ज़रा ये देखिए, आप यग्drasil जिसको जानते हैं वो इन सारी के सारी यूनिवर्सेस का एक छोटा सा दिल है जिसके बारे में आप जानते हैं और आपने कभी इससे आगे बढ़ने की और देखने की कोशिश ही नहीं की है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि यग्drasil के साथ सिर्फ 9 ही दुनियाएं हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे 9 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा दुनियाएं हैं जो कि जुड़ी हुई हैं और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा भूखी हैं। आखिरकार एसगार्ड की जगह पे क्या है जहाँ कभी एसगार्ड हुआ करता था। जैसा कि आप लोग एसगार्ड से दूर हैं तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को कभी यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तो ये देख के थॉर और बाल्डर थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और थॉर बोलता है तो तुम यहाँ पे हमारे सामने खड़े होके ओडिन के कमरे के अंदर ओडिन की हवा से सांस ले रहे हो और हमें तुम ये बता रहे हो कि हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वहीं से वोल्स्टैग बोलता है कि लगता है कि थॉर सही कह रहा है, तुम्हें इस तरह से थॉर से बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर वहाँ से गुस्से में उसकी बातों को कम्प्लीटली नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। और इसी तरह हमारी कहानी एक दूसरी रियल्म के अंदर जिसका नाम एनो एटॉक्स बताया जा रहा है उसके अंदर शिफ्ट होती है। तो बेसिकली एरिक जो बात समझाना चाह रहा था वो यही था कि बेसिकली इन 9 रियल्म्स के अलावा भी 1-2 और रियल्म्स मौजूद हैं जो कि इनको नहीं पता और वो यहाँ पे इस पूरी एक अकलौती रियल्म यानी कि जो यहाँ पे एसगार्ड हुआ करता था वो जगह खाली है, उसको रिफिल करने के लिए यहाँ पे आ सकती हैं। और ये जो खतरनाक किस्म के लाल बींग्स हम देख रहे हैं ये वही खतरनाक किस्म के दूसरे प्लैनेट से आए हुए लोग हैं जो कि इस पूरे के पूरे 9 रियल्म्स के अंदर अपना कहर मचा रहे हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अभी भी एल्फाइम के अंदर ही मौजूद है जहाँ पे वो सारे के सारे लोगों को तकरीबन मार चुके हैं, पूरे प्लेनेट को अपने कब्जे में ले चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो खतरनाक किस्म का राजा है ये हमें से सारी की सारी बातें पता चलती हैं कि किस तरीके से जिस यूनिवर्स के अंदर ये मौजूद है, जिस रियल्म का ये हिस्सा है, उनकी ये पूरी की पूरी यूनिवर्स बर्बाद हो रही है और इतने वक्त से वो अपनी सारी की सारी शक्तियाँ लगा के इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को कोलैप्स होने से रोक के रखा हुआ था। और उसका बेटा जो बेसिकली दूसरी यूनिवर्स यानी कि हमारी यूनिवर्स जहाँ पे एसगार्ड वगैरह मौजूद है वहाँ पे आके डिस्कवर करना चाह रहा था कि वो लोग अपना घर कहाँ पे आके बसा सकते हैं। और अब जैसा कि उनको अपना नया घर मिल चुका है जहाँ पे उसका बेटा एल्फाइम को अपना कब्जे में ले चुका है, तो अब वो लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं।
और अगले पल उनका जो साथी होता है वो बताता है कि अब इस यूनिवर्स के अंदर रहने वाले सिर्फ हम 3 ही अकलौते लोग हैं और हमारे ग्रेविटी इंजन्स ऑन हो चुके हैं। इसका मतलब कि हम इस यूनिवर्स से निकलने के लिए तैयार हैं, तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए और इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि उथाना बेसिकली अपने वाइफ और अपने एक आदमी के साथ यहाँ से इस यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर बाहर इस नई यूनिवर्स के अंदर आता है, जहाँ पे उसका बेटा ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ों के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा है। और जैसे ही वो उस यूनिवर्स को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो वो पूरी की पूरी यूनिवर्स इटसेल्फ कोलैप्स हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। और वहीं से वो बोलता है, मेरे सामने झुको, झुको मेरे सामने क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा लीडर। और अगले पल उथाना जैसे ही यहाँ पे आता है तो वो सबको अपने कदमों के अंदर झुका देता है और कहता है कि एट लास्ट मैं उस मनुष्य यूनिवर्स से बाहर निकला और मैं आज़ाद हो चुका हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एसगार्ड के ऊपर थॉर अभी भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस में नजर आ रहा है। तो बाल्डर पूछता है कि थॉर आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने ज़्यादा अफसोस से मुझे कभी नज़र नहीं आए हो। तो थॉर बोलता है कि मैं किस तरीके से अपने फादर की कवर के पास आके बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे काम करने की सुबह से कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे यहाँ पे लोकी की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि लोकी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है और मुझे अपने भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे ख्याल से मुझे उसको वापसी लेकर आ जाना चाहिए। तो बाल्डर बोलता है कि थॉर ये आखिरकार तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, उसी के सारे खतरनाक कामों की वजह से आज हम इस हाल के अंदर पहुंचे हैं। जो एसगार्ड इस वक्त गिरा हुआ तुम्हें नजर आ रहा है वो सब लोकी का ही किया धरा है। ये प्लेन एंड सिंपल है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अगर तुम लोकी को वापसी जिंदा करके किसी ना किसी तरीके से ले भी आते हो तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ भला नहीं होने वाला है। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन का काम है जो कि हमें करना है। यहाँ पे बहुत से ऐसे मुर्दे लोग हैं जिनको हमें दफनाना है और तुम यहाँ पे लोकी के ख्यालों में खोए हुए हो और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि लोकी यहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगले बार हम देखते हैं कि थॉर यहाँ से उड़ता हुआ आगे की तरफ चले जाता है, लेकिन यहीं पे हेमडाल मौजूद होता है जो कि कहता है, ओह हेमडाल हर एक पुरानी से पुरानी चीज़ और नई से नई चीज़ को देख सकता है। सारा का सारा स्पेस टाइम मेरी आंखों के सामने मौजूद है, लेकिन वर्ल्ड ट्री जिसको मैं सिर्फ एक ट्री समझता था अब उसकी मुझे और भी ज़्यादा ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। इन्फिनाइट कॉम्प्लेक्सिटीज़ मेरी आंखों के सामने हैं जो कि सामने से देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, लेकिन जब उस पर गौर किया जाए मैं सितारों को देख सकता हूँ, बहुत से सितारे। नहीं 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 नहीं, मुझे अपना अंत नज़र आ रहा है। आई सी द एंड ऑफ ऑल थिंग्स। थॉर थॉर नहीं, आप एसगार्ड से नहीं जाइए, हमें आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगली बार हम देखते हैं कि हेमडाल यहाँ पे इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है और वो थॉर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि थॉर यहाँ से आसमान की तरफ जाता है और अपने हैमर को घुमाते हुए एक ज़बरदस्त तरीके की बिजली को समन करता है और कहता है, लोकी कहाँ हूँ, तुम हमारे सामने आओ। और हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर जो यहाँ पे लोकी को मिस कर रहा है इतना ज़्यादा कि वो उसको दोबारा से जिंदा करने की तैयारी कर रहा है। टू बी कंटिन्यूड।